परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में और एक बार हो। इफिसियों को लिखा गया पत्री 6वां अध्याय उसका 11वां वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की उक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस आशीषित वचन के आधार पर सामने खड़े रहेंगे। इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणागत होंगे। हम परमेश्वर के संतान होकर इस जगत में परमेश्वर के पहचान से मसीही राजदूत बनकर इस जगत में हम जब जी रहे हैं तो वास्तविक तौर से कष्ट, दुख, सताव हम सहन करते हैं। एक गाल पर तमाचा मिलने पर दूसरा गाल भी दिखाने लायक मसीही स्वभाव है हमारा, और उसी के साथ हमारा जीवन सचमुच में एक प्रकटीकरण होना चाहिए। किस बात का प्रकटीकरण? वचन के, व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी मेरे जीवन में होने मैं नहीं अवसर दूंगा। इस प्रकार का एक उदाहरण होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से दूर होने वाले कई बातों के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। वाद विवादों से, व्यर्थ बातों से, जो केवल भक्ति का वस्त्र पहनकर घूमते हैं, ऐसे अनेक बातों से दूर रहना चाहिए। और उसी के साथ एक भक्त के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय है कि वह शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहना चाहिए। मानुषिक बल से हम सामना नहीं कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर ने हमें दिए हुए सारे हथियार बांधते हुए हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाएंगे। शैतान कई बार उसकी युक्तियां हमारे मित्र के द्वारा आजमाएगा, वो भी बड़े प्रेम से। इसलिए भक्त ने इस प्रकार गाया, बड़े मधुर अनुभव से हमारे कान भरने वाले अनेक है मेरे साथी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधते हुए शैतान के सारे युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और एक वचन हम पढ़ते हैं, याकूब का पत्री 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इब्रानियों को लिखा गया पत्री 12वां अध्याय उसका 4वां वचन। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। मतलब पाप का सामना करते हुए हमें लड़ना चाहिए। कब तक? लहू बहाने तक। पवित्रता के लिए प्राण को भी सौंपने लायक निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। पाप के क्षण भर के सुख विलास के कारण परमेश्वर का क्रोध न भड़काते हुए, बल्कि प्रसन्नता प्राप्त करते हुए पाप के खिलाफ हम लड़ेंगे। और एक वचन आपके सामने लाने मैं प्रभु में शरणागत हो रहा हूँ। गलातियों को लिखा गया पत्री उसका 2 अध्याय 11वां वचन। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। पतरस अंताकिया से आ रहा है। पतरस और पौलुस बड़े अच्छे मित्र हैं। सुसमाचार की सेवकाई, सच्चाई से मेहनत करने वाले परमेश्वर के 2 सेवक हैं। परंतु पतरस में देखा गया एक खास गलती के कारण उसके मुंह पर उसका सामना करते हुए उससे वो गलती बता कर देने में पौलुस पीछे नहीं हटे। हे प्रिय लोगों, जो हमसे अनजान हैं उन्हें सुधारने से बेहतर हम जिसे अच्छे से जानते हैं प्रेम की आत्मा से उनमें अगर कोई गलती दिखने पर सीधे से समझाकर अनजान में करने वाली गलतियों को और बुरे उक्तियों को सब हम विरोध करेंगे। मैं इस प्रकार याद कर रहा हूँ, एक बार मेरा मित्र से बातचीत करते वक्त तो अचानक मेरे मुंह से निकलने वाले कोई शब्द सुनकर तुरंत उसने मुझे पास बुलाकर कहा,
मेरे भाई, क्या आप ऐसे बातों का इस्तेमाल करते हो? उसने प्रेम से पूछकर मेरे गलती को सुधारा। उस दिन से वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने मैंने पूरा कोशिश किया है। हे प्रिय लोगों, प्रेम की आत्मा से हम पाप से और पाप के स्वभाव से और शैतान की युक्तियों का सामना हम करेंगे। हे पवित्र पिता, यह वचन सुनने के द्वारा आज के दिन से जिसे दूर होना है उससे दूर होते हुए और उसी समय जिसका विरोध करना है वो करते हुए अच्छे गवाही के साथ जीने आप सहायता करोगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।